नमस्कार, एक न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था कि आपके समर्थक गाना गाते हैं कि तेजस्वी के सरकार बनता तो जादव रंगदार बनता। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जात पात का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति हो और जाति की बात ना हो तो बिहार की राजनीति अधूरा है। जी हां, इस बार बात कर रहे हैं हम दानापुर विधानसभा चुनाव की। दानापुर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कई बड़े बड़े अपराध हुए। जी हां, कोर्ट में जब दानापुर का नाम आता है तो बड़े बड़े अपराध और अपराधियों की लिस्ट जो है सामने आ जाती है। जी हां, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम बात दो यदुवंशियों की, दो बाहुबलियों की, दो जमीनी नेताओं की बात कर रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं राजद के रितलाल के सामने भाजपा के रामकृपाल। जी हां, यादव बनाम यादव ये समीकरण दानापुर विधानसभा के चुनाव में कितना इंपैक्ट लाएगा, कितना नए नए सुर छेड़ेगा, इसको देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए, बात करते हैं हम पहले रितलाल यादव की। रितलाल यादव जिसको राजद टिकट देती है, उसके बाद वो जीत करके आते हैं, विधायक बनते हैं, और फिर बाद में चुनाव से पहले ही जो है उनके घर पर सैकड़ों की संख्या में प्रशासन कर्मी छापा मारते हैं। AK-47 और AK-56 जैसे प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप कई लोगों से जो है, कई बिल्डर से पैसे गबन करने का, धमकी देकर के पैसे मांगने का आरोप, और कई मामलों में जो है उनको लाल घर में जाना पड़ता है। लेकिन फिर कोर्ट जो है उन्हें राहत देती है और चुनावी मैदान में आकर के रितलाल यादव राजद का झंडा थामते हैं और आगे की ओर बढ़ चलते हैं। जी हां, इंतजार है दानापुर से रितलाल को एक बार और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने अपना कार्ड खेल दिया। जी हां, एक बड़ा खेला किया। देखिए, आप रामकृपाल की जब बात करेंगे तो एक टाइम था कि राम श्याम की जोड़ी राजद में चला करती थी। लालू जी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हुआ करते थे रामकृपाल यादव और श्याम रजक। लेकिन दोनों के दोनों राजद को छोड़ते हैं और उसके बाद भाजपा की कमान संभालते हैं रामकृपाल यादव, जो है सांसद के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। रामकृपाल यादव की तूती पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में बोलती है, और रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जिनके पास केवल यादव जाति का ही नहीं, मुसलमान और कई जातियों का समर्थन उनको मिलता है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में उनको बाहुबली से कम ना कहा जाए, इसलिए कि दो बाहुबलियों की लड़ाई। जी हां, दो बाहुबलियों की लड़ाई। अब एक बात समझ लीजिए कि यदि आप यादव समीकरण की बात करते हैं तो यह तो स्पष्ट है कि यादवों का अधिकांशतः वोट जो है वो राजद की तरफ समर्थित है। लेकिन इस बार यादवों का वोट बंटने की पूरी आसार है, क्योंकि रामकृपाल यादव भी एक जमीनी नेता है। और भाजपा ने रामकृपाल यादव को कैसे मनाया, रामकृपाल को कैसे चुनावी मैदान में उतार दिया, यह तो काफी देखने में दिलचस्प वाली बात है। क्योंकि रामकृपाल यादव जो कि सांसद रह चुके हैं, रामकृपाल यादव जो कि केंद्र मंत्री रह चुके हैं, और वो रामकृपाल यादव विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये गजब चीज है। लेकिन भाजपा ने जो भी किया, लेकिन एक बड़ा खेला किया है। एक यादव के सामने एक दूसरे यादव कैंडिडेट को ला करके, रामकृपाल यादव को ला करके रितलाल यादव की मुश्किलें खड़ी कर दी है। जरा समीकरण पे, आंकड़े पे नजर डालिए। देखिए, बात करते हैं रितलाल यादव की। रितलाल यादव राजद के कैंडिडेट होंगे तो रितलाल यादव को महागठबंधन का समर्थन रहेगा। जी हां, CPI, CPM, माले, VIP पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, JMM, राजद, कांग्रेस जैसी कई पार्टियों का समर्थन जो है रितलाल यादव के पास रहेगा। रितलाल यादव भले ही जेल में थे, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है बिल्कुल एक्टिव था, और कई उनके द्वारा किए गए काम जहां पर रितलाल यादव, जी हां, माननीय विधायक के कर कमलों के द्वारा वोट जो है पोस्ट होते रहते थे, तो जनता को कहीं ना कहीं रितलाल यादव पर भरोसा तो होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप बात करते हैं रामकृपाल यादव की, तो रामकृपाल यादव भी राजनीति के बाहुबली ही है। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि संसदीय क्षेत्र में अपना दबदबा रखा, केंद्र में मंत्री बना, वो भी यादव समाज से ही आता है, तो यादव वोट बंटने के पूरे आसार हैं। उस व्यक्ति का जमीनी स्तर पर जो है कभी भी जातीय मतभेद नहीं रहा, यानी कि रामकृपाल यादव का मुसलमानों को भी वोट समर्पित होता है। साथ ही में रामकृपाल यादव को जदयू का समर्थन रहेगा, रामकृपाल यादव को पासवानों का समर्थन यानी कि लोजपा का समर्थन रहेगा, रामकृपाल यादव को जो है भाजपा का समर्थन रहेगा, क्योंकि उसी ने उनको
टिकट दिया रामकृपाल यादव को, हम पार्टी का समर्थन रहेगा, रामकृपाल यादव को उपेंद्र कुशवाहा मदद करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा मदद करेगी। अब देखा दिलचस्प होगा, क्योंकि कटार जो है दो बाहुबलियों के हाथ में है, एक तरफ रामकृपाल यादव तो दूसरी तरफ रितलाल यादव। एक तरफ जो तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का झंडा उठाया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी को कमजोर करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं राजद के घर को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा ने अपना कार्ड खेला और रामकृपाल यादव को सामने कर दिया। हालांकि हम आम जनता से पूछना चाहते हैं कि आप किसको पसंद करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं और देखते रहें सभी न्यूज़24। धन्यवाद।